बाल मजदूरी के लिए सख्त विरोध है। कोई बाल मजदूरी कोई नहीं कराएगा। और दूसरी बात, ये सड़कों में घूमने के लिए तो एक ये जो गैंग है इसको पकड़कर जेल में डालने का प्राविधान है। जो लोग भीख मंगवाते हैं बच्चों को, उन गैंग को पकड़कर सीधे जेल में डलवा दिया जाए। कोई भी बच्चों से काम नहीं कराएगा। हर बच्चे की पढ़ाई लिखाई खाने पीने की व्यवस्था सरकार कर रही है। उसके लिए मिनी हॉस्पिटल के लिए और आंगनबाड़ी केंद्र के लिए यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, जिसमें यहाँ पर इसके लिए ये जमीन देते हैं, तो इसके लिए हम लोग सीध कार्रवाई करवाएंगे। दोस्तों, मैं दानिश और आप शुरू कर चुके हैं एक बार फिर से डी भारत न्यूज चैनल। जहां योगी आदित्यनाथ की मंत्रिमंडल पूरी हो चुकी है, वहीं 5 महिलाओं को योगी आदित्यनाथ ने इस बार मौका दिया है। ऐसे में ही बाल पुष्टाहार जो मंत्रालय दिया गया है प्रतिभा शुक्ला जी को, वो आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि ये दौरा उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। यहाँ पर आने का उद्देश्य तो ये था कि यहाँ की जनता ने प्रेम और स्नेह के साथ बुलाया, तो यहाँ पर हमारी सारी बहनें भी इकट्ठा थी और गांव के विकास के लिए भी जो योजनाएं बताने का उद्देश्य था कि गांव विकसित और समग्र विकास के तहत बढ़े और इस गांव का विकास हो, हमारी बहनों का मानसिक विकास हो और सरकार द्वारा हर सुविधा शक्ति मिशन के अंतर्गत जो मिल रही है वो इस गाँव में मिले और इसका मैसेज पूरी जगह जाए। सारी निराश्रित महिलाओं को पेंशन मिले, सारे बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे बढ़कर आए, स्कूल भी गोद लेने का प्राविधान है सभी जनप्रतिनिधियों को और स्कूलों को अच्छा बनाना है। शिक्षा अभियान के अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि हम सभी लोग आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि आज समय बहुत कम था, यहाँ आने का बहुत जल्दी थी, तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा यहाँ जाएंगे और लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे, जिससे कहीं ना कहीं किसी को मेरी बात अच्छी लगे जरूर मानें, क्योंकि योगी जी और मोदी जी सतत प्रयत्नशील है, हर गांव का विकास बढ़िया हो, आगे बढ़े। मैडम, एक सवाल ये है कि लगातार हमने देखा है और अपने इंडिया में भी भुखमरी से लेकर और जो इंडेक्स सूची है उसमें नीचे आ गया, और बच्चे जो सड़कों पे घूमते हैं उनके लिए कोई आपके बनने के बाद कुछ योजना है उसके लिए? देखिए, जो बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं उनके लिए तो बाल मजदूरी के लिए सख्त विरोध है। कोई बाल मजदूरी कोई नहीं कराएगा। और दूसरी बात, ये सड़कों में घूमने के लिए तो एक ये जो गैंग है इसको पकड़कर जेल में डालने का प्राविधान है। जो लोग भीख मंगवाते हैं बच्चों को, उन गैंग को पकड़कर सीधे जेल में डलवा दिया जाए। कोई भी बच्चों से काम नहीं कराएगा। हर बच्चे की पढ़ाई लिखाई खाने पीने की व्यवस्था सरकार कर रही है। 2-2 बार अनाज दे रही है। भुखमरी कहाँ? स्कूल में अनाज मिल रहा है, भुखमरी कहाँ? यूनिफॉर्म मिले, जूते मिल रहे, किताबें मिल रही है, स्कूल के सुंदर शेल्टर होम बने, नारी निकेतन में सारी चीज़ तो गवर्नमेंट ने बना के रखी है। जो लोग भीख मांग रहे हैं हम तो सारे लोग को पकड़ के जेल भिजवा देंगे। आपके मंत्री बनने के बाद 2 ऐसे काम जो होंगे इस बार, जो अभी तक नहीं हुए हैं, पिछली मंत्री जो बनी थी उन्होंने नहीं कर पाए, वो आप करेंगे? देखिए, महिला कल्याण और बाल विकास मुझे मिला है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नारियों में जागरण हो, अपने व्यापार के द्वारा छोटे व्यापार को, काम कोई छोटा नहीं होता, छोटे व्यापार के द्वारा अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करके घर को अच्छा बनाए और बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजें। बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे नागरिक बने, सरकार की भी यही मंशा है, और पढ़ लिख कर शिक्षित बने, जिससे समाज में जो अनैतिकता फैल रही है कहीं ना कहीं फैलती है, उसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा। जहाँ आप आई हैं, यहाँ के जो प्रधान हैं भानु जी, उनके जो वाइफ हैं, उन्होंने अभी आपसे ये कहा था कि मतलब जो है मिनी हॉस्पिटल इधर बनना चाहिए, तो क्या हम उसके लिए मिनी हॉस्पिटल के लिए और आंगनबाड़ी केंद्र के लिए यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, जिसमें यहाँ पर इसके लिए ये जमीन देते हैं, तो इसके लिए हम लोग सीध कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है। तो ये थी हमारे साथ राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी, जो हमसे सीधे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रही थी। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डी भारत। नमस्कार।